हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की रानियों के विषय में। जी हाँ, आज हम श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के विषय में बात करने वाले हैं कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ, वो आज हम जानने वाले हैं। श्री कृष्ण की रानियों के विषय में जानने से पहले आपको श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहिए, और यदि आप श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री कृष्ण के अंत के विषय में कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए और कौरव मारे गए। तब 100 कौरव की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों के वंश का नाश आपस में लड़कर हुआ है, वैसे ही यदुकुल भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और माना जाता है कि इसी श्राप के कारण महाभारत के 36 वर्ष पश्चात यदुकुल का विनाश हुआ। केवल इसी श्राप के कारण नहीं, बल्कि एक और श्राप है जिसके कारण यदुकुल का विनाश हुआ और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई। वो श्राप है सांब को मिला हुआ श्राप। एक समय जब ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि द्वारका पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों ने ऋषि के साथ मजाक करने की चाही। सांब के मित्र उसे गर्भवती स्त्री बनाकर ऋषि मुनियों के समक्ष ले गए और कहा कि वो जानना चाहते हैं कि इस गर्भवती स्त्री किसको जन्म देगी, नर को या नारी को। तब ऋषियों को ज्ञात हो गया था कि स्त्री के वेश में ये सांब ही है। तब ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया कि सांब अपने गर्भ से एक मूसल को जन्म देगा और उसी मूसल के कारण यदुकुल का विनाश भी होगा और श्री कृष्ण की मृत्यु भी होगी। सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होने के पश्चात सबको ये बात ज्ञात हुई। तब उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फिकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एरक अर्थात एक घास का प्रकार उस एरक के रूप में उग गया। कुछ दिनों पश्चात मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। उसे जरा नामक व्याध अर्थात शिकारी ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी और श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषियों की बात अवश्य ही सच होगी, और एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात भी याद आ गई। महाभारत युद्ध के 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उगाई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एरक घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। वह घास हाथ में आते ही एक विशाल, तीक्ष्ण और धारदार अस्त्र बन जाता था, और उसी घास के कारण श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की भी मृत्यु हो गई, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे। मूसल के कारण उत्पन्न हुई इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्यकी ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया, और ये उपहास से प्रारंभ हुआ एक झगड़ा बन गया जो एक युद्ध की भांति था, और इसे मौसल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कारण श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ। इसी मौसल युद्ध के कारण श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ। ये सब देखने के पश्चात श्री राधा अपना देह त्याग देना चाहती थी। उनके अंतिम समय में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा बांसुरी बजाने के लिए,
तब श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही श्री राधा रानी का अंत हुआ और श्री राधा रानी श्री कृष्ण में विलीन हो गई और गोलोक जा पहुंची। तब श्री कृष्ण को समझ आ चुका था कि उनके देह त्यागने का भी समय आ चुका है। तब वे दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण अर्थात मृग समझकर अपने तीर से भेद दिया और जब जरा शिकार के पास आए तब वहां श्री कृष्ण को देखकर वो उनसे माफी मांगने लगे। तब श्री कृष्ण जरा को मुक्ति प्रदान करके अपना देह त्याग दिया और गोलोक चले गए। तब श्री कृष्ण के जाने के पश्चात बलराम जी की पत्नी रेवती, रुक्मिणी, जामवंती उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। बलराम और उनकी पत्नी रेवती ने जल में समाधि लेकर अपना देह त्यागा और गोलोक पहुंच गए और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और जामवंती ने भी अग्नि में समाधि लेकर अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो श्री कृष्ण के प्रपोत अर्थात परपोते व्रजनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और कुछ गर्भवती स्त्रियां यही बची थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुवंशियों की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही उन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के पश्चात समुद्र भी इस द्वारका नगरी को अपने भीतर समाहित कर देगा। कुछ समय रुक कर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार भी करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे यदुवंशी और वृष्णवंशी अर्थात वैष्णव धर्मी के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और वृद्धों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका नगरी में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान में ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल फट जाता है और श्री कृष्ण की 16,108 रानियां भी रोने लगती हैं। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारकावासियों और श्री कृष्ण की रानियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारकावासी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र व्रजनाभ भी उन्हीं के साथ था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
उस समय वे सभी बस यह सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारकावासी बाहर नहीं निकल जाते। अर्जुन और सभी रानियां और द्वारकावासी वहां से निकलने के बाद रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते वक्त वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धाबा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना अस्त्र शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे उनकी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। अर्जुन की अस्त्र शस्त्र विद्या लुप्त होने का कारण है कलयुग, क्योंकि श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कलयुग प्रारंभ हो चुका था। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को अर्थात व्रजनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद व्रजनाभ के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनमें से रुक्मिणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है और अपना देह त्याग देती है। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती है। गांधारी, शैब्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश हो जाता है। और श्री कृष्ण की पत्नियां 8 थी, जिनका नाम है सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या अर्थात नागनजीती, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र व्रजनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरों ने उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने चली गई। तब महर्षि बताते हैं कि यह सब कलयुग के प्रारंभ होने के कारण ही हुआ है। तब 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए चले जाते हैं। यदि आप पांडवों के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के बाद क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेम से बोलिए राधे राधे।